परम वंदनीय मां मध्य प्रदेश, परम वंदनीय मां भारती के चरणों में कोटिशः कोटिशः प्रणाम निवेदित करते हुए चापड़ा की इस चैतन्य देव भूमि को शत शत नमन करते हुए मंच पर उपस्थित समस्त चैतन्य हिंदू राष्ट्र साधक गणों को आंतरिक आशीर्वाद निवेदित करते हुए भजन संध्या से हम सबको अत्यंत ऊर्जा प्रदान करने वाले मेरे शिष्यों को आंतरिक आशीर्वाद प्रदान करते हुए इस प्रांगण में उपस्थित समस्त हिंदू राष्ट्र साधकों को हिंदू शौर्य महोत्सव के शुभ पावन अवसर पर हमारा आंतरिक आशीर्वाद। सर्वप्रथम जहां तक हमारी आवाज जा रही है, हर उस हिंदू राष्ट्र साधक ने जिसने आज ये पुरुषार्थ किया कि आध्यात्म को समय देने के लिए, धर्म को समय देने के लिए, हिंदुत्व को समर्पण देने के लिए, हर वह हिंदू राष्ट्र साधक जो आज इस प्रांगण में उपस्थित हुआ है, हर वह हिंदू मातृ शक्ति, हर वह हिंदू युवा शक्ति जो पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी प्राण शक्ति के साथ इस प्रवचन को सुन रहे हैं, उनको हम सर्वप्रथम इतनी आध्यात्मिक शक्ति, इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा देना चाहते हैं कि उन हर साधक का पुरुषार्थ सफल हो, उस हर साधक का साधना सफल हो। इसलिए सर्वप्रथम हम गायत्री महासाधना करेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हर हिंदू राष्ट्र साधक को मेरा आह्वान है कि आप गुरु जी की तपस्या की शक्ति को अपने जीवन में धारण करने के लिए अपनी अपनी आंखें बंद करें। कृपया आपस में बात कोई ना करे, कृपया आपस में बात कोई ना करे। जो जहां है, जो अगर खड़ा है तो खड़े खड़े आंखें बंद कर ले, जो बैठा है वो बैठे बैठे आंखें बंद कर ले, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी कर ले और आपके गुरु जी की साधना से व्यक्त होने वाली मंत्र शक्ति को अपने हृदय में धारण करें। ध्यान से सुने, मंत्र दोहराना नहीं है, ध्यान से सुने। ये एक विशेष शैली में उच्चारित मंत्र है, अत्यंत सशक्त मंत्र है। इस मंत्र को शुद्ध हृदय से अपने हृदय में ये संकल्प धारण करते हुए कि आज से मेरा जीवन बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी भय के हिंदुत्व साधना, राष्ट्र साधना के लिए समर्पित रहेगा। इस संकल्प को शुद्ध अंतःकरण से अपने हृदय में लेते हुए आप अपनी आंखें बंद करें। गुरुजी जो मंत्रोच्चारण करेंगे उस मंत्र शक्ति को अपने हृदय में ग्रहण करें। मंत्र को दोहराना नहीं है, सबका ध्यान केवल मंत्रोच्चारण पर रहे और ऐसी अनुभूति करे कि गुरुजी की तपस्या, गुरुजी की साधना आपके हृदय में उतर रही है। मैं वचन देता हूं कि जो शुद्ध हृदय से, पूर्ण शिष्यत्व के भाव से इस साधना शक्ति को अपने हृदय में धारण करेगा, अपने भीतर की शूद्रता, तुच्छता, स्वार्थ और भय को त्याग राष्ट्र साधना का संकल्प धारण करेगा, उस हिंदू राष्ट्र साधक का योगक्षेम, हर प्रकार से उसका उत्तरदायित्व हम स्वयं ग्रहण करेंगे। उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी, उसको न कोई दुख रहेगा न दारिद्र्य रहेगा, ये मेरा वचन है। तो आप सब अपनी आंखें बंद करें और अब आसपास क्या हो रहा है उससे कटकर केवल गुरुजी की साधना शक्ति से एक हो जाए। जैसे अर्जुन ने जब चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया था तो उसको केवल चिड़िया की आंख दिखती थी, वैसे ही आप कहीं भी हो, आपकी पूरी ध्यान, पूरी ऊर्जा, पूरी एकाग्रता गुरुजी की मंत्र शक्ति, मंत्र साधना पर हो। अब जब हम बोले और जो बोले एक साथ करते जाए, सब मेरे साथ एक साथ गहरी सांस लें। बहुत
बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ें। सब मेरे साथ गहरी सांस लें। बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब इस मंत्र शक्ति को हृदय में धारण करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब अपनी आंखें बंद रखें और अब गुरुजी जो एक एक शब्द बोलेंगे उसको आंखें बंद रखकर अपनी आत्मा को साक्षी रखकर उस बात को ग्रहण करें और उस संकल्प को ग्रहण करें। मेरे प्रिय शिष्यों, मेरे चैतन्य नरसिंह हो, मेरे जागृत हिंदू राष्ट्र साधकों, इस बात को जानो कि तुम ही साक्षात प्रभु श्री राम हो। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाकर कहा था कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति वो चैतन्य संस्कृति है जिसने मनुष्य को ये बताया, ये ज्ञात कराया कि तुम स्वयं ब्रह्म तत्व हो। अगर तुम अपने भीतर की शूद्रताओं को त्याग सको, अगर तुम अपने भीतर की तुच्छताओं को त्याग सको, अगर तुम अपने स्वार्थ को त्याग सको, अगर तुम अपने स्वनिर्मित आत्मघाती भय पर विजय प्राप्त कर सको, तो तुम पाओगे कि जैसे जैसे स्वार्थ मिटेगा तुम्हारे भीतर से, जैसे जैसे भय मिटेगा तुम्हारे भीतर से, जैसे जैसे हिंदुत्व साधना तुम्हारे जीवन की एकमात्र प्राथमिकता बनेगी, वैसे वैसे तुम्हारा मैंपन मिटता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारा अहंकार मिटता जाएगा। और जब मैं मिटे तो हरि मिले। जब तुम्हारा अहंकार मिटेगा तुम अपने स्वयं के भीतर के अनंत तत्व से आत्म साक्षात्कार कर पाओगे। तुम जान पाओगे उस अनंत दिव्य चेतना को जो प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे। तुम उस अनंत दिव्य चेतना को जान पाओगे जिसने मां भवानी का स्वरूप धारण कर शिवाजी महाराज को हिंदू राष्ट्र साधना में दीक्षित किया। वो अनंत दिव्य चेतना तुम स्वयं ही हो। बस अपने आध्यात्मिक नेत्रों से, अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से स्वार्थ और भय, इन दो आसुरिक प्रवृत्तियों को हटाओ। जब व्यक्ति निस्वार्थ बनता है, निर्भीक बनता है, तब सहज ही वो अपने भीतर के राम तत्व को जान पाता है। मैं आज आपके भीतर के प्रभु श्री राम का आह्वान करने आया हूं। मैं आज आपके भीतर प्रभु श्री राम को जागृत करने आया हूं, ताकि आपके भीतर का राम तत्व जागृत हो और आपकी जीवन साधना से भारत पुनश्च विश्व विजयी हिंदू राष्ट्र बने, भारतीय संस्कृति पुनश्च विश्व की जगत गुरु बने।
इस आह्वान को आज प्रवचन के रूप में मैं आपके सामने रखूंगा। इस संकल्प को धारण करते हुए कि आज गुरु जी के मुख से व्यक्त होने वाले एक एक शब्द को हम केवल सुनेंगे ही नहीं, हम अपने जीवन में उतारेंगे। इस संकल्प के साथ गुरु चरणों की वंदन करते हुए धीरे धीरे अपने नेत्र खोलें, बहुत धीरे धीरे अपने नेत्र खोलें और प्रवचन के अंत तक सबकी एकाग्रता केवल गुरु वचनों पर रहे, गुरु चरणों पर रहे। जिस शिष्य को अपने जीवन में गुरु जी की आशीर्वाद को सिद्ध करना है, जो सही में चाहते हैं कि हम पर गुरु जी का आशीर्वाद रहे, गुरु जी की साधना हमारे जीवन में फलित हो, वो प्रवचन के अंत तक केवल गुरु जी के ऊपर एकाग्र भक्ति रखेगा और एक एक शब्द को पिएगा। अब हम प्रवचन का प्रारंभ करते हैं। सबका ध्यान, सबका ध्यान, सबका ध्यान केवल इस तरफ रहे। बेटा आपका नाम क्या है? आप खड़े हो, क्या नाम है? आपस में बात करना है, बाहर जाके बात करो। यहां बैठना है, सिर्फ इधर ध्यान रहे। सबका ध्यान पूरी भक्ति, पूरे अनुशासन और पूरी जागृति के साथ केवल गुरु शब्दों पर रहे। जो राम की संतान है वो ये कर पाएगा, जो नहीं है वो खुद ही समझ जाएगा आज प्रवचन के अंत तक। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण शब्द से जोड़ना चाहता हूं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं आप सबको एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द से जोड़ना चाहूंगा, जिस शब्द को, जिस तत्व को, जिस साधना को समझे बिना आप आध्यात्म का कुछ भी नहीं समझ सकते। और वो शब्द है, वो तत्व है हिंदुत्व। आपने तेज सिंह जी के माध्यम से एक प्रसंग सुना, अब मैं आपको एक और प्रसंग सुनाता हूं, लगभग ऐसा ही। एक बार एक बहुत बड़े प्रवचन में हम गए हुए थे। उस प्रवचन का नाम भी हमारे हर प्रवचन के तरह हिंदू शौर्य महोत्सव था। क्या था? एक एक के मुंह से आवाज आनी चाहिए। मैं मुर्दों के बीच में प्रवचन नहीं कर सकता हूं। मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम जीवित हो, मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम स्वामी विवेकानंद की तरह जागृत हिंदू हो। तो हमारे हर प्रवचन का नाम क्या रहता है? हिंदू शौर्य महोत्सव। तो एक जन ने हमसे प्रश्न किया कि गुरुजी, आप अपने प्रवचन में प्रभु श्री राम की भी बात करते हैं, उनके जीवन को इतने कम समय में इतने अच्छे से समझा देते हैं कि 15 मिनट आपका प्रवचन सुन ले तो लगता है रामायण का एक एक शब्द पढ़ लिया, एक एक बात समझ में आ गई। तो आप अपने प्रवचन का नाम श्री राम कथा क्यों नहीं रखते? प्रश्न क्या है? आप अपने प्रवचन का नाम श्री राम कथा क्यों नहीं रखते? उसके आगे उस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी, भागवत, श्रीमद् भागवत गीता समझने में पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन आप मात्र आधे घंटे में भागवत गीता के सारे रहस्य बता देते हैं। तो आप अपने प्रवचन का नाम भागवत कथा क्यों नहीं रखते? तो इसका जो मैंने उत्तर दिया, उसके एक एक शब्द को समझना। अगर समझ लिया तो इस राष्ट्र को आपने समझ लिया। अगर समझ लिया तो स्वयं इसी जीवन में आप प्रभु श्री राम कैसे बन सकते हो, इस अमृत ज्ञान को समझ लिया। अगर मेरे उत्तर को आपने समझ लिया तो सही अर्थों में रामचरितमानस को समझा, सही अर्थों में भागवत को समझा, और ये भी समझा कि भारत पिछले 1000 साल से गुलाम क्यों रहा। अब उत्तर ध्यान से सुनना। मैंने उत्तर दिया कि मेरे प्रिय हिंदू बंधु, मेरे शिष्य, इस बात को समझो, गंगा मूल है, गंगा मूल है। वो जहां से भी बहे उसके आसपास तीर्थ बन जाते हैं। बात समझ में आई?
गंगा जी जहां से भी बह जाए वही तीर्थ बन जाता है। गंगा जी तीर्थ ढूंढते नहीं घूमती कि अरे काशी तीर्थ है तो चलो मुझे काशी से जाना है। बात समझ में आई? गंगा जी अपने आप में संपूर्ण है। गंगा जी जहां से बह जाए वो तट तीर्थ बन जाता है। उसी प्रकार हिंदुत्व अपने आप में परिपूर्ण है। उसी प्रकार हिंदुत्व अपने आप में परिपूर्ण है। जो हिंदुत्व की सच्ची साधना कर ले वो राम बन जाता है। जो हिंदुत्व की सच्ची साधना कर ले वो कृष्ण बन जाता है। एक एक शब्द को समझना। गंगा जी किसी तीर्थ पर निर्भर नहीं है। गंगा जी जहां से बह जाए वही तीर्थ है। गंगा जी जिसको छू दे उसको मोक्ष मिल जाता है। उसी प्रकार हिंदुत्व मूल है, हिंदुत्व आधार है, हिंदुत्व मूल तत्व है। जिसने हिंदुत्व को साधा वो राम बनता है। जिसने हिंदुत्व को साधा वो कृष्ण बनता है। जब हिंदुत्व, इस बात को ध्यान से सुनना, जब हिंदुत्व श्री कृष्ण के मुख से अभिव्यक्त हो तो भागवत गीता बन जाती है। और जब हिंदुत्व प्रभु श्री राम के जीवन से अभिव्यक्त हो तो रामचरितमानस बन जाती है। लेकिन मूल में क्या है? लेकिन मूल क्या है? आधार क्या है? आधार है हिंदुत्व। अगर हमने राम कथा सुनी लेकिन हमारा जीवन प्रभु श्री राम की तरह न हो तो उस राम कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं। अगर हमने भागवत सुनी लेकिन हमारा जीवन प्रभु श्री कृष्ण की तरह न बन पाए तो आप 108 बार भागवत कथा सुन लो, न तो आपको स्वर्ग मिलेगा न मोक्ष मिलेगा। कोई अगर आपको ये बोले कि सिर्फ भागवत कथा सुनने से तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा और कुछ नहीं करना तुम्हें, तो वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है, वो तुम्हें लूट रहा है और अपना धंधा चला रहा है। भागवत रामचरितमानस ये तो हिंदुत्व का अभिव्यक्तिकरण है। तो अगर हमें राम कथा जाननी है, अगर हमें रामचरितमानस समझना है, अगर हमें भागवत समझना है तो हमें पहले हिंदुत्व को, हमें हिंदुत्व की साधना को अपने हृदय में धारण करना होगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि निश्चित गुरुजी इस शूद्र स्वार्थी मनुष्य जीवन से कहीं बेहतर है कि हिंदुत्व की साधना कर हम प्रभु श्री राम जैसा बने। तो हम प्रभु श्री राम जैसा कैसे बन सकते हैं? आपका अगला प्रश्न होगा कि गुरुजी हम प्रभु श्री राम जैसा कैसे बन सकते हैं? इसका उत्तर छिपा है भगवान श्री हनुमान के जीवन में। इसका उत्तर छिपा है भगवान श्री हनुमान के जीवन में।